हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले तो कामिका एकादशी की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सभी माता जी और प्रभु जी दोनों को। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो कृष्णा बुक से तो कुछ करने वाले हैं नहीं, आप खुश हो जाइए। कृष्णा बुक से हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। जैसे कृष्णा बुक का भी जो हम चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 87 मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति चैप्टर का नाम है ये। तो ये कितने भी पेजेस के थे, 76 पेजेस के साथ थे। तो ये हमने कवर कर ही लिया है, पूरा ख़त्म हो गया है। बस लास्ट के 2-3 पेजेस बचे हुए हैं, ठीक है, और वे हम अगले ऑडियो में कवर अप कर लेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो कृष्णा बुक का तो जो रिमेनिंग है 2-3 पेजेस, उसे हम अगले ऑडियो में कवर अप कर लेंगे। आज हम एकादशी पे क्या करेंगे, तो आज हम एकादशी पे जगन्नाथ जी को ग्लोरीफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल से उन्हें ग्लोरीफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे उनकी कृपा से, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मैं तो कितना बड़ा बद्ध जीवात्मा हूँ, इतना बद्ध हूँ, इतना तुच्छ हूँ, ये मैं कह ही रहा हूँ, ये मैं रियलाइज़ नहीं करता खुद के लिए। तो क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जगन्नाथ जी की, मतलब जगन्नाथ जी को ग्लोरीफाई करने का हक सिर्फ उनके भक्तों को ही है ना। ऐसा तो है नहीं, अब सारी जीवात्माओं का हक तो है ही कि हाँ वो अपने प्रभु का गुणगान कर सकें, है ना। तो अब हाँ, अब ऐसा तो है ही कि हाँ गुणगान करने का हक तो सभी जीवों का है ही, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होती, वो गुणगान कर नहीं पाते, है ना। लेकिन ये शक्ति भी तो जगन्नाथ जी ही देते हैं कि गुणगान कर सको आप हमारा, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जगन्नाथ जी का गुणगान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक रीज़न भी बताता हूँ कि मैं ऑडियो क्यों नहीं डाल पाया। एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि 12th में अभी मेरे इतने एग्ज़ाम्स चला रहे हैं ना, जैसे 10th में भी ऐसी ही मेरी हालत थी, 12th में भी यही है मेरा, कि इतने एग्ज़ाम्स मतलब हमारे स्कूल वाले रख रहे हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता हर हफ्ते। और संडे को भी कोई छुट्टी नहीं मिल रही मुझे, सच्ची संडे को भी कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही। हर एक संडे को 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20 25 मार्क्स के एग्ज़ाम हो रहे हो, ये भी नहीं है, 50 100 मार्क्स के ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हर हफ्ते, 4 दिन, और फिर संडे को भी छुट्टी ना हो तो फिर ऑडियो कैसे डाल सकते हैं। तो इन सब को मैनेज करते हुए मैं अपनी तीनों साधना कर ले रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तो 3 दिन से, मतलब 2 दिन से मैं कर ही रहा हूँ साधना, लेकिन बुक तो मैंने छुआ ही नहीं है 2 दिन से। आज मैंने पढ़ा, कृष्णा बुक ही पढ़ा, कृष्णा बुक का जो मतलब मुझे ऑडियो बनाना है उसके लिए पढ़ा है मैंने। तो 2-3 पेजेस ही हैं, उसे हम अगले ऑडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे ये बताना था कि इसलिए मैं ऑडियो भी इतनी नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा फिर भी कि 2-2 3-3 दिन में तो हर एक ऑडियो मतलब एकदम एक्साइटेड टॉपिक्स पर तो लाता ही रहूँ, ताकि आपको भी बहुत आनंद आए, आप भी अलग अलग चीज़ें सीखें। मैं हर एक नई चीज़ सीखते सीखते आपको ऑडियो में देता ही रहूँगा, ताकि आप ऑडियो सुने, है ना। तो आज हम जगन्नाथ जी का गुणगान करने का, उन्हें ग्लोरीफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे उनके। और अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहे हैं तो उनके भक्तों को साइड में रख के कर सकें, है ना। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जगन्नाथ जी के बारे में बोलेंगे भी तो कितना बोलेंगे, सिर्फ उनके लिए कितना ही बोल सकते हैं, है ना। जैसे उनका रूप ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा उनका रूप क्यों है, हाथ आगे क्यों हैं, उनके पैर क्यों गायब हैं, उनकी आँखें इतनी क्यों बड़ी हैं, तो ये सब तो हमें कॉमनली पता ही है। लेकिन फिर भी उनका हम कितना गुणगान कर सकते हैं कि हाँ वे सर्वशक्तिमान हैं, वो तो जगत के नाथ हैं, इतने परम नियंता हैं, परम भगवान हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी में से भी जगन्नाथ जी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से भी सबसे ज़्यादा दयालु हैं। और इतनी करुणा है उनमें अपने भक्तों को लेकर, उनमें इतनी दया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका और उनके भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है वो भी इतना दिव्य है कि वो अगर कोई सुन ले तो फिर उसका भी प्रेम श्री हरि से तो ज़रूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो आज हम लेने वाले हैं
जगन्नाथ जी के 3-4 भक्तों की लीलाएं, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। पास्ट में उनके मतलब हम तो जानते ही हैं कि जगन्नाथ जी के पास्ट में इतने सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं और इतनी सुंदर सुंदर मतलब इतना सुंदर सुंदर उनका आदान प्रदान हुआ है पास्ट में जगन्नाथ जी का अपने भक्तों के साथ कि सच में ये जो लीला है सुन के इतना आनंद आता है ना कि ये भी नहीं बताया जा सकता। तो फिर हम आज क्या करेंगे, हम आज ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितना पॉसिबल हो हम उतनी जगन्नाथ जी के भक्तों की लीलाएं लेंगे, उनकी स्टोरीज़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जगन्नाथ जी हमसे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि हमने उनको भक्तों को ग्लोरीफाई करने का थोड़ा प्रयास किया है। एकादशी के दिन वो हम पर कृपा भी करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम पर मतलब मुझ पर आप पर भी इतनी कृपा करें कि हम इतनी माला रगड़ें कि हम माला गिन ही ना पाए कितनी माला की हमने, है ना। तो हम शुरू करते हैं जगन्नाथ जी के भक्तों की लीलाओं के साथ साथ जगन्नाथ जी को भी ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं। जितना हो सके हम उतना करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जगन्नाथ जी के एक बहुत ही फेमस बहुत ही बड़े भक्त आते हैं जिनका नाम है सालवेग। अब ये सालवेग जो है ये पुरी में ही रहते थे, जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहीं पर पुरी में ही सालवेग भी रहते थे। ये सालवेग बहुत बड़े कवि थे, इतने बड़े राइटर थे कि इन्होंने जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी थी, कविताएं लिखी थी और इनका कोई अंत नहीं था। सच में उन्होंने इतना गुणगान किया है जगन्नाथ जी का, इतना गुणगान किया है कि इनकी स्तुतियाँ और कविताएं पढ़ते पढ़ते आदमी का मुंह एकदम दुखने लग जाए। जैसे हम कितना भी बोले हरे कृष्ण महामंत्र जपें तभी भी हमारा कृपा के कारण हमारा मुंह दर्द नहीं करता है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह दर्द करने लगता है। लेकिन अगर इनकी कोई स्तुतियाँ पढ़े, कविताएं पढ़े तो उसका मुंह तो दर्द करेगा ही। इतना लिखा ही है इन्होंने गुणगान, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बहुत गुणगान किया है उन्होंने जगन्नाथ जी का। ये जब 26-25 के हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, हाँ, तब ये बहुत बड़े कवि हैं और इतना गुणगान किया है कि उसका कोई भी अंत नहीं है। अब हम आते हैं इनकी बचपन की लीलाओं से, इनका जन्म कैसे हुआ, इन्होंने जगन्नाथ जी की भक्ति कैसे प्राप्त की, ये मुक्त कैसे हुए, है ना। तो पुरी में एक समय एक राजा थे, लालवेग उनका नाम था, ठीक है। अब ये लालवेग इतना क्रूर, इतना मतलब अत्याचारी था उस समय उस राज्य के लिए कि कुछ बताया नहीं जा सकता। मतलब जितने भी मंदिर थे वहाँ पे, स्टोर्स थे, जितने भी लारी और जितने भी दुकान थे उन सबको तुड़वा देते थे, उन सब पे मतलब हमला नहीं करवा देते थे, ज़बरदस्ती उन्हें जाके तोड़ फोड़ देते थे। जितने भी मंदिर थे उन्हें तुड़वा देते थे और डीटीज़ को तुड़वा के फेंक देते थे। तो पूरी तबाही मचा के रखी हुई थी उन्होंने पुरी में। तो ये इतने अत्याचारी राजा थे, लेकिन फिर भी सब कैसे न कैसे बच बच के रहते ही थे। तो एक समय क्या हुआ कि एक समय ये लालवेग का किसी दूसरे राज्य से युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो ये एक समय क्या हुआ कि ये अपने ही राज्य में से, पुरी में से ही गुजर रहे थे। तो इन्होंने एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मणी को देखा जो वाइट साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने घूंघट ओढ़े हुआ था और ये बाहर से भी बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी लग रही थी। तो फिर ये लालवेग जो हैं इन्होंने क्या किया, दौड़ते दौड़ते अपने घोड़े से तो कहीं जा ही रहे थे, अपने कैंप की ओर जा रहे थे। ये मतलब युद्ध चल रहा था ना उस समय, तो राजा थे, जितने भी सैनिक जितने भी थे वो तो कैंप में ही रह रहे थे उस समय, अपने महल में नहीं थे। तो फिर ये अपने कैंप की ओर ही बढ़ रहे थे और फिर उन्हें एक ब्राह्मणी जो उन्हें रास्ते में दिखी उसका हाथ पकड़ के तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने घोड़े पर बिठा लिया और फिर ये अपने कैंप की ओर बढ़ दिया। तो फिर जब ये अपने कैंप के पास गए तो इन्होंने इनसे शादी कर ली। इनसे शादी करने के बाद फिर उन्होंने ऑफ कोर्स इनका अपहरण किस लिए किया हमें भी पता है ये। फिर इन्होंने इनका शारीरिक शोषण किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें एक बच्चा मतलब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो है हमारे सालवेग जी हैं जो हमारे, है ना। तो फिर इससे क्या हुआ कि सालवेग जी का जन्म हुआ। अब सालवेग, ये जो ब्राह्मणी है इनकी मैया, और लालवेग ये तो पूरी राज्य में ही रहते थे, है ना। तो ये क्या एक दिन क्या हुआ कि ये जो सालवेग हैं ये बहुत ही छोटे हैं अभी, है ना।
तो साल्वेग जी जब धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर आपस ये मतलब बहुत बड़े वॉरियर भी थे, सच्ची बहुत बड़े वॉरियर थे। इनको एरोस चलाना, भाला फेंकना और जितने भी युद्ध की कलाएं हैं ना, हर एक चीज़ इन्हें आती थी। एकदम ही एक्सपर्ट थे ये लड़ाई लड़ने में, जैसे कवि भी थे और वॉरियर भी थे इस तरह से। अब वो कोई एरोस भी चला ले, भाला भी फेंक ले और भी बहुत सारी जो आती हैं कला युद्ध की वो भी इनको आती थी और बहुत ही एक्सपर्ट थे ये, और बहुत बड़े कवि भी थे, ये भी बात है। अब ऐसा होना बहुत ही मतलब रेयर केस में होता है कि कोई जीव इस तरह से इतना एक्सपर्ट भी हो, है ना। तो लेकिन ऐसे हमारे साल्वेग जी थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि ये भी अपने पिताजी की तरह युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनकी तरह क्रूर नहीं थे, उनकी तरह अत्याचारी नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये युद्ध लड़ रहे थे किसी अपोजिट राज्य से, सामने वाले राज्य से, ठीक है। तो फिर एक दिन ये लड़ते लड़ते इन्हें बहुत घाव लग गए, है ना, इनके शरीर में, इनके मुख पर, इनके चेस्ट पर बहुत घाव लग गए। तो फिर ये युद्ध लड़ के जीत के अपने घर पर वापस आ गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारी औषधि लगाई, बहुत सारी दवाइयाँ कराई, और ये कराते गए, लेकिन इन्होंने देखा कि ये ठीक ही नहीं हो रही। उनको जो उनका जो इंजर हुआ था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बहुत और ट्राई किया, इन्होंने आयुर्वेद से ट्राई किया, होम्योपैथ से ट्राई किया, लेकिन फिर भी इनका जो घाव है वो भर ही नहीं रहा और थोड़ा भी फ़र्क नहीं आ रहा। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि थोड़ा भी ठीक हो जाए, लेकिन इनको जो घाव थे वो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहे थे। तो फिर साल्वेग जो है वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये अपनी माता के पास गए और माता से फिर उन्होंने कहा कि मैया ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। जैसे वो मैया तो नहीं बोलते थे, वो तो मुस्लिम थे, है ना। साल्वेग जो है वो हमारे मुस्लिम थे, मैंने आपको बताया कि नहीं। मतलब लालवेग जो थे तो वो मुस्लिम थे, और फिर साल्वेग तो मुस्लिम ही कहलाएंगे ना। उनकी मैया तो भले ही ब्राह्मणी थी, हिंदू थी, लेकिन ये मुस्लिम थे। तो फिर ये अपनी माता के पास गए परेशान होकर कि माता ये क्या हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये मिला घाव ये थोड़ा भी सही नहीं हो रहा, मैंने कितनी दवाइयाँ लगाई लेकिन फिर भी ये ठीक ही नहीं हो रहा। फिर इनकी माता ने बोला कि हाँ बेटा मैं भी देख ही रही हूँ, मैंने भी कितने प्रयास किए, कितनी दवाइयाँ लगाई तुम्हें, लेकिन तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिर इनकी माता ने बहुत ही सोच विचार किया, और इनकी माता चूँकि हिंदू थी इसलिए इनका जगन्नाथ जी में विश्वास बहुत था। ये जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी, भक्त तो नहीं थी लेकिन फिर भी इनका जगन्नाथ जी में फेथ तो बहुत था, है ना। तो फिर ये अपने बेटे को क्या करती हैं, अपने बेटे को एडवाइस देती हैं कि बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जगन्नाथ जी के पास क्यों नहीं जाते। तो फिर साल्वेग बोलते हैं कि अरे माता ये आप क्या बोल रही हैं, मैं जगन्नाथ जी के पास कैसे जा सकता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ ना, मैं तो इस्लाम धर्म का पालन करता हूँ, तो मैं ऐसे कैसे जगन्नाथ जी के पास चला जाऊँ। तो फिर इनकी माता ने कहा कि देखो बेटा अभी तो तुमने कितनी दवाइयाँ देख ही ली हैं, तुमने कितनी दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं, हर एक दवाइयाँ हर एक जगह से ट्राई कर ली हैं, लेकिन तुम ठीक तो हो ही नहीं रहे ना। तो अब मुझे तो यही रास्ता दिख रहा है बेटा, तो एक काम करो तुम जगन्नाथ जी के पास ही जाओ बेटा, तुम इससे ही अब ठीक हो सकते हो। फिर ये जो हमारे साल्वेग ये कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है मैया, मेरी तो एंट्री भी नहीं हो सकती ना जगन्नाथ जी के ऑल्टर में, तो ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ। तो फिर इनकी जो माता हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना साल्वेग को जगन्नाथ जी के रूप गुण लीलाओं के बारे में बताया जाए ताकि इसका थोड़ा विश्वास बढ़े। तो फिर जो उनकी माता हैं, उनकी माता ने साल्वेग को बहुत सारी मतलब जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में बताया, उनके रूप गुण लीलाओं का वर्णन किया, और फिर उसके बाद साल्वेग के मन में थोड़ा थोड़ा फेथ जगा, उनके हृदय में थोड़ा प्रेम तो आया ही कि हाँ जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी बहुत प्यारे हैं इस तरह से। अब मतलब वो तो बचपन से ही रहते थे ना उस नगरी में, तो बचपन से तो जानते ही थे कि हाँ इधर जगन्नाथ जी की पूजा होती है, जगन्नाथ जी की पूजा कैसे होती है, कैसे की जाती है, उनकी रथ यात्रा होती है, ये तो सब जानते ही थे। लेकिन ये सुनने के बाद उनके मन में और ज़्यादा विश्वास आया कि हाँ जगन्नाथ जी तो हैं ही। अब ये उनकी 18-19 की बात हो रही है, जब वो 18-19 ईयर्स के थे, है ना। तो फिर इन्हें विश्वास आया। फिर लास्ट में इनकी माता इनको बोलती हैं कि बेटा एक काम करो, तुम्हें मैंने जगन्नाथ जी के रूप को डिस्क्राइब तो कर ही दिया है, तो एक काम करो तुम हर दिन जगन्नाथ जी के रूप का ध्यान लगाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक। तो फिर उनकी माता ने इनको ये आदेश दिया, और फिर ये साल्वेग जो है ये एकदम अच्छे से
मतलब अच्छे से इसका पालन करने लगे। वे जगन्नाथ जी के रूप पर ध्यान लगाते, वे हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। और उनकी माता ने कहा था कि 12 दिन तक ये करो, 12 दिन के बाद तुम्हारे घाव पक्का ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये साल्वेग करते करते रहे और करते करते इन्हें 11 दिन हो गए, ठीक है। और फिर 11वें दिन ये जो साल्वेग हैं ये और ज़्यादा परेशान हो गए कि मैया ये क्या हो रहा है, मैं तो जगन्नाथ जी के रूप का स्मरण कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि मेरे घाव थोड़े भी ठीक हो जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। तो फिर इनकी मैया कहती हैं कि बेटा मैंने तुम्हें 12 दिन का बोला था, 12 दिन का बोला था। तो फिर साल्वेग इसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर अगला दिन भी बीत जाता है। फिर उसके बाद जब वो सुबह को सोकर उठते हैं, जब वो सोकर उठते हैं सुबह, तब वो देखते हैं कि उनकी हर एक घाव पूरे भर चुके हैं, वो एकदम रुष्ट पुष्ट हो चुके हैं और इतने तंदुरुस्त हो चुके हैं कि रियली उन्हें इतना फिर उसके बाद विश्वास हो गया जगन्नाथ जी पे कि सच में जगन्नाथ जी कितने ज़्यादा भोले हैं, कितने ज़्यादा करुणामय हैं जगन्नाथ जी। वो फिर ये विचार करने लगे कि मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त भी नहीं हूँ, मुझे तो 12 दिन ही हुए और जगन्नाथ जी ने मुझ पर इतनी कृपा कर दी, मुझे इतना रिष्ट पुष्ट कर दिया। अब मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकता हूँ, कितनी भी कविताएं लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ये सोचने लगे कि सच में जगन्नाथ जी के जो शुद्ध भक्त होंगे, जगन्नाथ जी का उनसे कितना ज़्यादा प्रेम होगा, उनका आपस में भक्त और भगवान का कितना ज़्यादा आपस में प्रेम होगा। और मैं तो जगन्नाथ जी को अभी मैंने सामने से कभी देखा भी नहीं है, मैं उनके ऑल्टर में गया भी नहीं हूँ, उनके दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी ने मुझ पर इतनी कृपा कर दी। तो फिर इससे क्या हुआ कि साल्वेग जी के मन में बहुत फेथ आ गया जगन्नाथ जी को लेकर, और ये जान ही गए थे कि हाँ जगन्नाथ जी परम भगवान हैं, बहुत ही जैसे वे ही नियंता हैं, वे ही परम नियंता हैं। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इनको जैसे जब इतना विश्वास हुआ या जगन्नाथ जी से प्रेम हुआ, तो फिर इनकी इच्छा हुई दर्शन करने की, है ना, जगन्नाथपुरी में। तो अब इनका तो रेस्ट्रिक्शन था, इनकी एंट्री की रेस्ट्रिक्शन थी, ये तो जा नहीं सकते थे, मुस्लिम थे, है ना। तो क्या होता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि मेन एंट्री तो होती है, लेकिन बाहर से भी एक एंट्री होती है। मतलब बाहर से भी जो लोग जगन्नाथ जी के सामने से अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, वे बाहर से भी कर लेते हैं ना। बाहर होते हैं पतित पावन जगन्नाथ, है ना, उनके भी दर्शन होते हैं। अब अंदर ऑल्टर में जाके जो दर्शन करे या फिर बाहर से अगर कोई दर्शन कर ले, जो अंदर नहीं जा सकता, है ना, उसका रेस्ट्रिक्शन हो, तो फिर वो बाहर से दर्शन कर लेगा, तो उसको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, उसको भी उतना ही फल मिलेगा जगन्नाथ जी के मेन दर्शन करने जितना, ठीक है। तो फिर साल्वेग जो है वो पतित पावन जगन्नाथ जो बाहर से ही दिखते हैं, बहुत बड़े से दिखते हैं, इमेजेस भी आती हैं, बहुत बड़े से बाहर से दिखते हैं पतित पावन हमारे जगन्नाथ। और फिर उनके दर्शन किया करते थे, वहीं पर बैठा करते थे, और वहाँ पर भी जगन्नाथ जी के बहुत सारे भक्त थे, तो वहाँ पर भक्तों का संग भी किया करते थे, उनके साथ रहते थे, जगन्नाथ जी का गुणगान किया करते थे, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा किया करते थे। तो इस तरह से साल्वेग रहते थे वहीं पर, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मतलब साल्वेग को इच्छा हुई कि मुझे सामने से तो दर्शन करने ही है जगन्नाथ जी के, मुझे जगन्नाथ जी का आलिंगन करना है, उनसे मिलना है, उन्हें देखना है कि आखिर वो सच में कितने अच्छे होंगे। क्योंकि मतलब ये जो पतित पावन जगन्नाथ है, इनका तो इनके मुख के ही दर्शन होते हैं, इनका बहुत बड़ा मुख रहता है और इनके सुंदर मुख का हमें दर्शन होता है, वहाँ से इनका पूरा रूप का दर्शन नहीं होता है। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वृंदावन जाऊँ। तो वृंदावन में जो गोस्वामी मंदिर है, वहाँ पे भी जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं और यही जगन्नाथ जी वहाँ पर भी विराजते हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम वृंदावन चलते हैं। तो ये फिर क्या हुआ, ये वृंदावन गए और फिर वृंदावन गए थे, गोस्वामी मंदिर में गए। वृंदावन में गोस्वामी मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी भी हैं। तो फिर ये गए वहाँ पर और इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उनका आलिंगन किया और उनसे मिले। तो फिर वहाँ पे भी भक्त तो थे ही जगन्नाथ जी के, है ना। तो वहाँ पे भी भक्तों का संग करते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे। तो ऐसे करते करते उनको 1 साल बीत गए। फिर 1 साल बाद क्या हुआ कि साल्वेग जी जो हैं, मतलब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा का समय आ गया। तो फिर साल्वेग जो हैं वो
सोचने लगे कि इधर यात्रा में तो जाना ही चाहिए, इतनी भव्य यात्रा होने वाली है। तो फिर इन्होंने सोचा कि यात्रा में जाता हूँ। लेकिन जब तक उनको ये पता चला वृंदावन में रहते रहते कि जगन्नाथपुरी में यात्रा होने जा रही है, तो इनको बहुत लेट हो चुका था पता चलने में। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जगन्नाथ जी की यात्रा तो बस अब 2-3 दिन में शुरू ही हो जाएगी, और मैं यहाँ वृंदावन में हूँ और मुझे जगन्नाथपुरी भी जाना है। अब उस वक्त ऐसा नहीं था कि कोई फैसिलिटी थी ट्रांसपोर्टेशन की, है ना। तो ये क्या किया इन्होंने सोचा लेकिन फिर भी प्रयास तो करता हूँ, है ना, अगर पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छा ही होगा। तो ये चल के नहीं गए वृंदावन से जगन्नाथपुरी, दौड़ के गए। तो फिर ये आप भी सोचिए ना, वृंदावन से दौड़ के ये जगन्नाथपुरी आए हैं, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब इतना प्रेम है उनका जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी की यात्रा को देखने के लिए इतने उत्साहित हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके लिए ये इतना दौड़ दौड़ के वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, आप सोचिए। तो फिर ये निकल चुके हैं, है ना, वृंदावन से तो निकल चुके हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। तो फिर थकते, बीच में हाँफते, और फिर ऐसे करते करते दौड़ते दौड़ते जंगलों से होते होते रास्ता पूछते पूछते जगन्नाथपुरी जा रहे थे। इन्होंने सोना भी अपना अवॉइड किया, खाना भी अपना अवॉइड किया, बहुत इस तरह से, मतलब ये जब पहुंच रहे थे ना तो इन्हें 8-9 दिन लग गए जगन्नाथपुरी में। और वहाँ पर ये पूरे मशीन की तरह दौड़ते ही रहे, कुछ ना इन्होंने ढंग से खाया, ना ही सोया भी होगा तो 1 ही घंटे सोया होगा, इस तरह से इतना संघर्ष किया इन्होंने। तो फिर ये करते करते पहुँचे। अब जगन्नाथ जी की यात्रा मतलब कैसे होती है, लीलाचल से सुंदराचल तक, है ना। जैसे लीलाचल जहाँ पे जगन्नाथ जी का जो मेन मंदिर है ना, जैसे वहाँ जगन्नाथ जी का जो मेन मंदिर है उससे वृंदावन माना जाता है ना। और ये जो सुंदराचल है मंदिर, है ना, वहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है। 1 मिनट में कंफ्यूज हो थोड़ा कि कितने दिन तक होती है, मतलब लीलाचल जो उनका जो मेन मंदिर है जगन्नाथ जी का, ठीक है, वहाँ से सुंदराचल मंदिर तक जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है। जैसे जाने में 1 दिन लग जाता है, ठीक है, 1 दिन में फिर शाम को वो पहुंच जाते हैं सुंदराचल मंदिर, और फिर वहाँ पे 7 दिनों तक रहते हैं, ठीक है। और फिर 7वें दिन के बाद वे निकलते हैं 8वें दिन अपने मेन मंदिर की ओर, और फिर वो 9वें दिन तक पहुँच जाते हैं, इस तरह से। तो क्या हुआ कि जब ये सालवे गा रहे थे, तो जैसे जब ये निकले वृंदावन से, तो उसके अगले या दूसरे दिन में ही ये जगन्नाथपुरी जी की यात्रा जो है, जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी थी। और फिर ये सालवे दौड़ते दौड़ते आए, तो इन्हें भी 8-9 दिन हो चुके थे, 8 दिन हो चुके थे। तो इन्होंने ये पहुँचे और फिर ये देखे कि अरे सुंदराचल मंदिर से तो जगन्नाथ जी की यात्रा निकल चुकी है, अब ये सीधा अपने मेन जो इनका मंदिर है उसमें चले जाएंगे। तो फिर ये बहुत परेशान हो गए, मतलब ये सोचे कि मैं इतना दौड़ दौड़ कर, इतना संघर्ष करके जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया, और जगन्नाथ जी तो अब पहुंचने ही वाले अपने मेन मंदिर की ओर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत पास में ही मेन मंदिर था, सामने ही मेन मंदिर था, इस तरह से। तो उसी समय क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का जो रथ है वही रुक गया, वहीं के वही वो एकदम ठस हो गया, इस तरह से मानो। तो फिर बहुत लोगों ने ट्राई किया उसे चलाने का, उसे हिलाने का, लेकिन मतलब उनका रथ टस से मस्त नहीं हो रहा था, एकदम ऐसा। घोड़े हाथी सब बुलवाए, सब ट्राई कर लिया लोगों ने, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ चल ही नहीं रहा था। फिर साल्वेग ने देखा कि लगता है प्रभु ने अपनी लीला की है, और फिर वापस ये देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ रुका हुआ ही है, तो ये चढ़ के जाते हैं जगन्नाथ जी के रथ में, और जाते हैं। सबसे पहले तो जगन्नाथ जी का बहुत ही प्रेम से आलिंगन करते हैं कि आप कितने ज़्यादा प्यारे हैं, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं, जबकि मैं इसके लायक भी नहीं हूँ सच्ची, लेकिन फिर भी शायद आपने मुझ पर अपनी कृपा कर दी कि मैं आपकी कृपा से ही वृंदावन से चलकर यहाँ आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए, तो आपने शायद ये यात्रा रोकी हुई है। तो फिर ये साल्वेग जो हैं ये बहुत ही प्रेम से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, और फिर उसके बाद ये रथ से नीचे उतर जाते हैं, और फिर प्रभु को भी कहते हैं कि प्रभु अब कंटिन्यू कीजिए। तो फिर वापस ये जो रथ है वो चलने लगता है, और फिर ये रथ जाता है मंदिर में, और इस तरह से जो जगन्नाथ जी के जो डीटीज़ हैं मेन वो बैठा दिए जाते हैं उनके अपने स्थान पर।
तो ये है साल्वे की कथा और ये सबसे सुंदर कथा है। मैंने जगन्नाथ जी की लीलाओं में जितने भी भक्तों की कथा सुनी है ना, तो मुझे ये पर्टिकुलर लीला कि वो वृंदावन से दौड़ के आते हैं अपने जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, तो मुझे ये साल्वे की स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम एक और स्टोरी लेते हैं, चलिए। अब उसमें भी बहुत आपको आनंद आने वाला है। ये साल्वे की लीला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और जगन्नाथपुरी की भी, कि कैसे जगन्नाथ जी ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया, है ना। तो एक दूसरे भक्त की स्टोरी पे आते हैं।